हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सा है? 8.1। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th, इसका क्वेश्चन नंबर आपको 6 बता रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोग को लॉजिक या टेक्निक समझना था जो हम लोग पीछे समझ चुके हैं। तो आइए आपको इस बात को बताते हैं कि डायगोनल AC, यह जो डायगोनल AC है यह क्या है? पैरेललोग्राम का डायगोनल AC ABCD बाइसेक्ट एंगल A एंगल को यह बाइसेक्ट करता है। A एंगल को बाइसेक्ट करता है। जो फिगर इसमें दिखाया गया है, तो सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C। अगर यह एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो आपको दिखाना है कि यह एंगल C को भी ऐसे ही बाइसेक्ट करेगा। हमने बार बार आपको बताया कि जो भी मुझे क्वेश्चन दिया होता है मैं वहीं से चलता हूँ। फिर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल A को बाइसेक्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा? AC के द्वारा। तो ये जो लाइन बाइसेक्ट करेगा तो आप इस बात को समझिए कि यह एंगल जितना डिग्री का होगा, अगर यह 40 है तो यह भी 40 होगा। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें कोई डिजिट नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कोई 40 बोलेगा तो कोई 30 बोलेगा, कोई 80 बोलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इस एंगल को डिजिट के फॉर्म में x लेट कर सकते हैं कि यह x है। इसका मतलब है कि यह भी x होगा, यानी x डिग्री का है तो यह भी x डिग्री का है। इसमें सभी का बात मान लिए कि 80 है, 40 है, 70 है, 90 है, 50 है, जो भी है। इसलिए हमने x लेट किया। तो दोनों एंगल, यह x होगा तो यह भी x होगा। क्यों? क्योंकि एंगल A को AC बाइसेक्ट करता है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को लेके हम बढ़ेंगे और इसको भी एंगल C को हम प्रूफ करेंगे कि बाइसेक्ट एंगल C। तो यहाँ पर हम लोगों को जो गिवन है उसको आपको लिखना है। आप समझ चुके हैं। जो टू प्रूफ है उसको लिखना है, समझ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम यहाँ लिखते क्या है कि फर्स्ट में कि DC जो है पैरेलल है, DC पैरेलल है AB के, एंड DC जो है इक्वल भी होता है AB के। क्यों? क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का हम जानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। तो अगर यह DC पैरेलल है AB के तो AC इज द ट्रांसवर्जल लाइन। इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल DAC, यह एंगल इजकल टू यह एंगल कौन सा? BCA, या आप एंगल X इजकल टू एंगल X लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको देखिए। यह एंगल जो है यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर यह एंगल X है तो यह भी एंगल X होगा। क्यों होगा? इसका अब नाम एंगल X इजकल टू एंगल X। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। आप एंगल X को बोलना जानते हैं, आप इसको X नहीं लिखकर आप बोल सकते हैं DAC इजकल टू क्या? ये BCA। आप ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल DAC इजकल टू एंगल BCA। ये भी वही चीज़ है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आप यह लिखिए या यह लिखिए, कोई भी लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं इस एंगल के बराबर यह एंगल होगा। क्यों? यह भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसको आप क्या लिखिएगा? एंगल BAC, एंगल BAC इजकल टू यह एंगल क्या हो जाएगा? DCA, एंगल DCA। यह भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अगर यह एंगल और यह एंगल, दोनों एंगल देखिए कि यह x ही हो जाएगा।
तो इस तरह से हम यह प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल ए इजकल टू 2x, एंगल, अब आप a इजकल टू 2x और एंगल c इजकल टू 2x, x प्लस एक्स 2x, तो यह भी 2x, तो दोनों अगर 2x आता है देयरफॉर एंगल a इजकल टू एंगल c, और यह एंगल a और c भी बराबर है और यह दोनों इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, इसलिए आप कह सकते हैं कि इट बाइसेक्ट एंगल C। यह दोनों इक्वल पार्ट में बट चुका है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन सेकेंड में कि आपको यह प्रूफ करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। चलिए अब ABCD को प्रूफ करते हैं कि कैसे पैरेललोग्राम है। चलिए मिटाते हैं, यहाँ पर स्पेस कम है। तो ABCD को क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। कैसे कहेंगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना ABC। अब हम दूसरा प्रूफ कर रहे हैं ABCD इज ए रोम्बस। चलिए अब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? ABCD क्या है? रोम्बस है। अच्छा, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अगर हम सभी को प्रूफ कर दें कि यह सब इक्वल है तो यह रोम्बस प्रूफ हो गया। तो चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे सभी एक दूसरे के बराबर है या इक्वल है सभी साइड्स। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, देखिए ABC में, और इस पहले ABC को ही बताते हैं। इन ट्रायंगल ABC में देखिए एंगल X है और एंगल X है, इसका मतलब है कि AB और BC इक्वल होगा। इन ट्रायंगल ABC में AB इजकल टू BC, AB और BC इक्वल होगा। भाई क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आपको रीजन समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी x है और यह भी x है, तो इसके सामने यह और इसके सामने यह साइड, तो दोनों साइड इक्वल होगा, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं AB इजकल टू BC। तो यह AB किसके बराबर हो गया? BC के। अब देखिए फिर इन ट्रायंगल किस में? ADC में आ जाते हैं। ADC में बहुत ही आसान है। फिर आप कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल X है, इसका मतलब है AD इजकल टू, हम लिख सकते हैं AD इजकल टू CD। क्यों? सेम रीजन देना होगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब यह भी इक्वल है। अब देखिए AB इजकल टू BC, अब आपको क्या आया हुआ है? AB इजकल टू BC इजकल टू AD इजकल टू CD। तो सभी के बराबर हो गए। यह AB जो है BC के बराबर है। और दूसरा आप कहिएगा कि सर ये और ये आपस में इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? कि किसी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं, ये देखिए इस बात को आप यह लिखिए कि DC इजकल टू AB, DC इजकल टू AB। यह क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर AB जो है, AB किसके बराबर हो गया? DC के बराबर। और AB किसके बराबर है? CD के बराबर है। AB CD के बराबर है और AB BC के भी बराबर है, BC के भी बराबर है। इसका मतलब है कि सभी अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। इसलिए हम बोलेंगे कि ABCD इज अ रोम्बस, क्योंकि इसके सभी साइड इक्वल हो गए। तो चलिए आपको अगर ये बात समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।